तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो मैंने आपको सुबह में बताया कि लेसनर का नाम वापस से घसीटा गया है जेनल ग्रांट वाले लॉ सूट में। तो उसके बाद आपको पता ये होता क्या है, तो मतलब हर 6 महीने का हो चुका है कि लेसनर का नाम घसीटा जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेंड चलेगा बॉयकॉट लेसनर, एफ लेसनर, ये वो, एंड उसके बाद फिर से वापस चीज़ें बैक टू नॉर्मल, फिर से नाम आएगा, फिर से सब कुछ होगा। तो अगेन भाई ये ट्रेंड चलने लगा है बॉयकॉट लेसनर का, बॉयकॉट विंस मैकमैन का, एंड इसमें एक नया नाम इस बार ऐड हुआ है एंड वो है निक खान का। मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया निक खान को लेके, बस इतना आप समझ लो कि निक खान अवेयर थे इस कंप्लीट सिचुएशन को लेके, लेकिन निक खान ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया, इसलिए लोग निक खान पे भड़के हुए। इनफैक्ट ये भी मेंशन कर दिया गया कि निक खान को पता था कि विंस मैकमैन इज लाइक अब्यूजिंग जेनल ग्रांट, एंड मीटिंग से पहले भी विंस मैकमैन अब्यूज करते थे, एंड निक खान मीटिंग के टाइम पे वेट करते थे कि ठीक है विंस मैकमैन अपना कर ले जेनल ग्रांट के साथ जो करना है, उसके बाद आएगा तो ठीक है भाई अब मीटिंग कर लेंगे। मतलब इसलिए निक खान को बॉयकॉट किया जा रहा है करेंटली। भाई ब्रॉक लेसनर, विंस मैकमैन एंड निक खान को इंटरनेट पे बहुत ही हेट्रेड मिल रही है। एंड जस्ट बिफोर मेनिया लेसनर को जब सपोर्ट मिलने लगा था कि ओबा फैमी से मैच है, ये है वो है, तभी अचानक ये नाम निकल के सामने आया वापस से लेसनर का, वापस से नई कहानी निकल के सामने आई कि लेसनर ने प्राइवेट फोटोज भेजी हैं अपनी, ये वो। तो अब लेसनर को लेकर वापस से आउटरेज है एंड लोग अब कंपनी को ही जलाना चाहते हैं। हर 2 दिन का आउटरेज होता है भाई लोगों का जब भी ऐसे नाम निकल के आते हैं, उसके बाद वापस से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सही में भाई अगर लेसनर, विंस मैकमैन एंड ये निक खान वगैरह ने इतना जिनका भी नाम इन्होंने इतना किया है जितना दिखाया गया है, देखो मैं कहता हूँ कुछ तो किया होगा, ठीक है, कुछ तो बात होगी, बिना ऐसे आग के धुआं तो नहीं उठता, कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन इस लेवल पे अगर है तो भाई ये लोग भी कम डम्ब नहीं है भाई। मतलब विंस मैकमैन इस लेवल का मास्टरमाइंड बंदा होके भाई अगर ऐसी चीज़ों में पड़ के भाई सब कुछ अपनी कंपनी को लुटा दे तो मानना पड़ेगा भाई कि बुढ़ापा किसी को भी ले डूब सकता है। बाकी लेसनर के दिमाग में क्या चल रहा था, अगर लेसनर ने ऐसा एक्चुअली में कुछ किया, ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली उठेंगे। ये मैं कभी नहीं कह सकता कि भाई ये लोग शरीफ हैं, ये सुधरे हुए हैं, नेवर एवर। ऑनेस्टली भाई कोई भी शरीफ सुधरा नहीं है आज की दुनिया में। एप्स्टीन फाइल्स देखने के बाद भाई कुछ भी हो सकता है। जब लोग बच्चे खा सकते हैं, लाइक लिटरली बच्चे खा सकते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैं इन लोगों पे ऐसे तो ट्रस्ट नहीं करूंगा जैसे कोई मेरे भाई बहन लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि विंस मैकमैन लेसनर की जितनी गलती होगी उतनी गलती जेनल ग्रांट की भी होगी, कम नहीं होगी, इक्वल ही होगी, ये इतना तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना रेसलमेनिया में आने वाले हैं भाई होस्ट बन के, एंड जॉन सीना ने रेसलमेनिया में आने से पहले एक मैसेज डिलीवर किया है मैसिव रेसलमेनिया डेब्यूज को लेके, एंड रेसलमेनिया के टिकट्स को प्रमोट भी करते हैं जॉन सीना। कहते हैं जॉन सीना, सिंस रिटायरमेंट आई हैव मेट सो मेनी वंडरफुल पीपल हु हैव शेयर्ड विद मी दैट दे सॉ माय फर्स्ट रेसलमेनिया मैच एंड माय लास्ट। आई एम सो एक्साइटेड टू बी एबल टू से आई वाज देयर फॉर द रेसलमेनिया डेब्यूज ऑफ दिस इनक्रेडिबल ग्रुप, लास्ट लेजेंड, जेवॉन एवंस, ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमी एंड स्टेफनी वेकर। कहते हैं जॉन सीना कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं काफी सारे लोगों से मिला जिन्होंने बोला कि मैंने आपका पहला रेसलमेनिया मैच भी देखा एंड आपका आखिरी रेसलमेनिया मैच भी देखा, एंड अब मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बोलने के लिए कि हाँ भाई मैं भी ये सेम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रेसलमेनिया 42 में कुछ ग्रेट डेब्यूज देखने वाला हूँ। नाम लेते हैं ओबा फेमी, ट्रिक विलियम्स, जेवॉन एवंस, लास्ट लेजेंड एंड स्टेफनी वेकर का, एंड इनके अलावा भी ड्रैगन ली एंड जेडी मैकडोना अपना रेसलमेनिया डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन जॉन सीना ने इन दोनों को मेंशन नहीं किया। साथ में जॉन सीना प्लग करते हैं भाई टिकट मास्टर को, क्योंकि टिकट मास्टर पे रेसलमेनिया के टिकट्स बिक रहे हैं, तो ये एक जरिया है रेसलमेनिया के टिकट्स को प्रमोट करने का। एंड ये साबित करता है ट्वीट की डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डेस्परेटली जॉन सीना को लाना चाहते थे टिकट सेल्स के लिए, बिकॉज जॉन सीना डायरेक्टली ट्वीट करके ऐसे रेसलमेनिया के टिकट को प्रमोट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली आने वाले कुछ दिनों में ऐसे मल्टीपल ट्वीट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड जॉन सीना का होस्ट बनना भाई बहुत ही स्पेशल है, डेफिनेटली। टिकट्स हो ना हो हटाओ भाई साइड में रखो, उतना मतलब हमें क्या है, लेकिन जॉन सीना रेसलमेनिया में अपीयर होंगे जब होस्ट बन के, तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं ना, काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाएगा। वो फिजिकल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग तो है जॉन सीना एनीवेज। तो जॉन सीना की अपीयरेंस ही रेसलमेनिया को स्पेशल बना देगी। जॉन सीना फिलहाल एक्साइटेड है ओबा फेमी वगैरह के रेसलमेनिया डेब्यू को देखने के लिए। हम लोग बात करेंगे भाई लोग डीमन बैलर की। डीमन बैलर क्या रेसलमेनिया में आने वाले हैं, एंड क्या इनका रेसलमेनिया रिटर्न हो चुका है? टीज पॉसिबली यस, देखो आएंगे नहीं आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन टीज हुआ है डेफिनेटली, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो हुआ क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू मेन इवेंट जो शो है, इस पे कमेंट्री पे फिलहाल विक जोसेफ थे, एंड विक जोसेफ कहते हैं कमेंट्री पे डोमिनिक एंड फिन बैलर के रेसलमेनिया मैच की बात करते हुए कि वी आर गोना फाइंड आउट एट रेसलमेनिया व्हेन फिन बैलर टेक्स ऑन डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, वी आर गोना फाइंड आउट जस्ट व्हाट्स ऑन द माइंड, मे
बी द डेमोनिक माइंड ऑफ फिन बैलर। कहते हैं कि हम लोग रेसलमेनिया में फाइनली फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे कि जब फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करेंगे मीनिया में तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली उनके दिमाग में नहीं, उनके डिमोनिक माइंड में, डिमोनिक दिमाग में क्या कुछ चल रहा है फिन बैलर के। तो डिमोनिक दिमाग की बात की जा रही तो वी ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट डीमन फिन बैलर राइट हियर। ऐसा कुछ विक जोसेफ ने टीज किया है। हालांकि ये क्वेश्चन उठेगा मेरे दिमाग में भाई, मैंने टैग टीम टॉक डाउन पे भी बोला था कि क्या फिन बैलर को एक्चुअली में नीड है डीमन को समन करने की, डोमिनिक से फाइट करने के लिए। लाइक डीमन को तो तब आना चाहिए ना जब जॉब फिन बैलर साथ डन नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमको नहीं लगता कि डोमिनिक मिस्टीरियो को तो नॉर्मल वाले प्रिंस वाले फिन बैलर ही निपटा सकते हैं। लाइक हमें डीमन की यहाँ पे एक्चुअल में नीड है, ये खुद से क्वेश्चन करना चाहिए हमें अगर हम डिमांड करते हैं तो। लेकिन आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया में भाई ऐसे स्पेशल अपीयरेंस, ऐसे स्पेशल कॉस्ट्यूम्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं। तो डीमन का भाई जो अपीयरेंस है, जो ऑरा है, वो खुद में ही काफ़ी इनक्रेडिबल है। तो आ जाएंगे तो डेफिनेटली एक इनक्रेडिबल मूवमेंट होगा। फिलहाल टीज किया गया है महीना के लिए फॉर श्योर। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रोमन रेंस की। एक अपडेट निकल के सामने आई भाई कि रोमन रेंस एक्चुअली में जे उसो को फेस करना चाहते हैं। शायद आपको याद हो, मैंने आपको अपडेट बताई थी कि रोमन रेंस चाहते थे कि इस साल रेसलमेनिया में वो कोडी रोड्स को फेस करें, ना ही सिर्फ फेस करे बल्कि वो जीते। ये आइडिया जब नहीं हो पाया तो रोमन रेंस के सामने आइडिया था कि वो ब्रेकर को फेस करे, लेकिन रोमन ने आइडिया खुद ही शट डाउन किया कि नहीं भाई मैं ब्रेकर को नहीं फेस करूंगा। ऐसे में रोमन ने बोला कि मैं सेथ को नहीं तो जे उसो को फेस करना चाहता हूं, लेकिन सेथ का प्लान कुछ और था, प्लस सेथ इंजर्ड भी हो गए एंड जे उसो के लिए ट्रिपल एच तैयार नहीं हुए। रोमन रेंस इवन जे उसो से हारने को भी तैयार थे, ऐसा अलेजेडली बताया गया था। देखो रियलिस्टिकली तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बताया गया था। तो ऐसे में रोमन जे उसो को रेसल करना चाहते थे मेनिया में एंड उनको ओवर भी करना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रोमन रेंस अभी भी ये मैच करना चाहते हैं। अपडेट का कहना है कि रोमन अभी भी काफी इंटरेस्टेड हैं इन दो मैचेस में, एक रोमन सेथ का मैच एंड एक रोमन जे उसो का। रोमन अभी भी जे उसो को ओवर करना चाहते हैं एंड तुम अगर नोटिस करो तो जे उसो रोमन के बीच में कुछ स्पेशल डायनामिक दिखाई जा रही है। रोमन रेंस लाइक जे उसो पे काफी उलझ भी जाते हैं भाई कि ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, एंड जे उसो भी काफी क्रैश आउट वाले गिमिक को लेके घूम रहे हैं। फिलहाल जे उसो की बात भी मानी थी रोमन ने पंक को अटैक करने से पहले, तो कुछ तो यहाँ पे स्पेशल चल रहा है डेफिनेटली, जो कि जिमी उसो नोटिस भी कर रहे हैं। हम लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा और नोटिस करने में। क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया में कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग कर दें एंड पता चले जे उसो रोमन को कॉस्ट कर दे रहे हैं एंड पोस्ट मेनिया हमें जे उसो रोमन की फ्यूड देखने को मिले। देखो 2020 में डेफिनेटली रोमन जे उसो की फ्यूड इंटरेस्टिंग थी, फैमिली बैटल था, मजा आया था, लेकिन अब वो बात नहीं रही भाई। अब जे उसो की इमेज काफी बिगड़ सी गई है सिंगल्स रन में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता भाई कि रोमन रेंस जे उसो के हाथों पे हो, भले वो रोमन की खुद की डिमांड क्यों ना हो, इसकी नीड नहीं है हमें। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके, स्मैकडाउन के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है, अनाउंस किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल स्मैकडाउन के लिए ऐसा नहीं है कि बतेरे सेगमेंट्स अनाउंस्ड हैं, लेकिन जितने भी अनाउंस्ड है भाई इंपॉर्टेंट है। कोडी रोड्स आने वाले हैं भाई, रैंडी ऑर्टन भी होने वाले हैं शो में, तो ये दोनों आमने सामने आ सकते हैं। कोडी रोड्स बदला लेना चाहेंगे भाई पिछले हफ्ते का। मैं चाहता हूँ भाई कि इनके बीच में एक प्रोमो बैटल हो। यहाँ पे हमें ब्रॉल की नीड नहीं है भाई, पिछले हफ्ते हमने 15 मिनट की ब्रॉल देख ली, वो काफी हो गया, उसके ऊपर नहीं देखना हमें कुछ। यहाँ पे इनका एक प्रोमो सेगमेंट देना चाहिए। इसके अलावा जेकब हार्ट और ड्रू मैकिंटायर शो पे अपीयर होने वाले हैं, अपने रेसलमेनिया मैच को बिल्ड करेंगे जो कि इनका अनसैंक्शन्ड मैच होगा एंड रिया रिप्ली रिस्पॉन्ड करने वाली है जेड कागल का, जो कि एक स्टूपिड सेगमेंट है, इसको देखने से कोई मतलब है नहीं। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन ने ट्विटर पे वीडियो डाल के बोला था कि वो मिलने वाले हैं मिस्ट्री कॉलर से स्मैकडाउन में। तो ये सेगमेंट अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो अनाउंस नहीं किया है, बट रैंडी ऑर्टन मिलने वाले हैं इस मिस्ट्री पर्सन से। अब क्या रिवील कर दिया जाएगा या फिर पीछे के कैमरा एंगल से दिखाया जाएगा या फिर कुछ वेगली बताया जाएगा, वो देखना है। लेकिन रैंडी ऑर्टन अपेरेंटली मिलने वाले हैं स्मैकडाउन में उस मिस्ट्री कॉलर से। एंड फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सीन डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।